एक गांव में रामू और शामू नाम के दो भाई रहते थे, जिनमें से रामू बहुत ही होशियार और शामू बड़ा ही भोला था। ए शामू सुनो, मैंने यहाँ कुछ पैसे रखे थे, वो कहाँ गए? पैसे? क्या वो यहीं पे रखे थे इस बिस्तर पर? हाँ हाँ वही रखे थे। अरे वो तो मैंने एक भिखारी को दे दिए, बेचारा बहुत भूखा लग रहा था। बेवकूफ, अगर उसे भूख लगी थी तो उसे खाना दे देता, पैसे क्यों दिए? लेकिन अगर मैं उसे खाना देता तो मैं क्या खाता, इसलिए मैंने उसे पैसे दे दिए। मूर्ख, तुम तो गधे से भी गधे हो। अब पैसे कहाँ से आएंगे? क्या तुम भीख मांग कर लाओगे? नहीं रामू भैया, अगर आपको इतनी ही जरूरत है तो मैं उस भिखारी को ढूंढ कर लाता हूँ, आप उससे पूछ लेना। शामू की मूर्खता से तंग आकर रामू अपने बीमार पिताजी के पास जाता है और उनसे कहता है, पिताजी, मुझे इस गधे शामू के साथ नहीं रहना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरे हिस्से का जो भी है वो मुझे दे दीजिए। रामू की बातें सुन पिताजी परेशान हो जाते हैं। वो हमेशा यही चाहते थे कि उनके दोनों बेटे खुशी खुशी एक साथ रहे। सुनो रामू, मेरे पास जो भी है उस पे तुम दोनों का एक समान हक है, इसीलिए ये बंटवारा मैं नहीं कर पाऊंगा। दूसरे ही दिन उनके पिताजी का देहांत हो जाता है। दोनों ही भाई बड़े दुखी होते हैं, लेकिन रामू फिर भी शामू से छुटकारा पाना चाहता है। वो शामू से कहता है, शामू चलो अपनी चीजों को बांट लेते हैं, आज से हम दोनों अलग रहेंगे। दोनों ही भाई अपना बंटवारा शुरू करते हैं। ये एक कपड़ा तुम्हारा और ये एक मेरा। ये एक? हाँ, ये तो मेरे ही कपड़े हैं चोर। ये एक मुर्गी मेरी और मुर्गी तो एक ही है भाई, अब क्या करे? एक काम करते हैं भाई, तुम इस मुर्गी को रख लो और इसके अंडे मैं रखूंगा। हाँ सच में? क्या मैं मुर्गी रख सकता हूँ? हाँ हाँ सच में, लेकिन याद रखना, अंडों पे सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक होगा। और ये बिस्तर भी हमारे पास एक ही है। एक काम करो, तुम इस बिस्तर पर दिन में सो लेना और रात को मैं सोऊंगा। हो गया ना हिसाब बराबर? शामू रामू की सभी बातें बिना कुछ सोचे ही मान लेता है। शामू हर रोज मुर्गी की देखभाल करता है, उसे दाना पानी खिलाता है और रामू चालाकी से उस मुर्गी के अंडों को बाजार में बेचकर पैसे कमाता है। मूर्ख शामू, तुम इस मुर्गी को खिलाओ और मैं इससे पैसे कमाऊंगा। दिन भर मेहनत करने के बाद भी बेचारे शामू को जमीन पर ही सोना पड़ता और रामू मजे से बिस्तर पर सोता। धीरे धीरे शामू को रामू के इस व्यवहार का पता चल जाता है। वो उसे सबक सिखाने की सोचता है। दूसरे ही दिन शामू मुर्गी को ले जाकर बाजार में बेच देता है। घर जाकर बिस्तर का गद्दा भी हटा देता है। शामू, मुर्गी और अंडे कहाँ है? अंडों का तो पता नहीं, लेकिन मुर्गी को तो मैंने बेच दिया। क्या बेच दिया? मूर्ख! भाई आप ही ने तो कहा था कि आपका सिर्फ अंडों पे ही हक है और मेरा मुर्गी पर, तो मैंने उसे बेच दिया। रामू नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। रात को वो आराम करने जब बिस्तर के पास आता है तो वो देखता है कि उस पर डाला हुआ गद्दा गायब है। शामू, अब इस बिस्तर का गद्दा कहाँ है? अरे उसे तो मैंने आज सुबह ही धोने डाला है, लगता है अभी तक सूखा नहीं। मूर्ख, अब मैं सोऊंगा किस पर? वो तुम देख लो भाई, मैं तो चला सोने। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। रामू परेशान हो जाता है और आखिरकार उसे अपनी गलती का एहसास होता है। शामू, मैं हार मानता हूँ, मैंने तुम्हें बेवकूफ और ना समझ समझा। मुझे माफ कर दो भाई। मुझे लगता है कि हिस्सों में मैंने घर को नहीं बल्कि हमारी एकता और प्यार को बांट दिया है। आज से इस घर में कोई हिस्सा नहीं होगा, जो भी होगा वो हम दोनों का होगा। रामू की बातें सुन शामू खुश हो जाता है और उसे गले लगाते हुए कहता है, रामू, हमारे पिताजी भी यही चाहते थे कि हम हमेशा साथ में खुश रहे। रामू और शामू फिर साथ मिलकर खेत में काम करने लगे और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे।